इसका सवाल नंबर है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास सवाल नंबर 1। आज हम कोशिश करेंगे कि सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, ठीक है, ये करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 2, 5 और 6 का मेथड एक ही है, उन्हें से इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1, 3 और 4, सवाल नंबर 1 और 3 मैं कर देता हूँ मुकम्मल, सवाल नंबर 4 मैं बना देता हूँ। ठीक है, उसको हल आपको कर देंगे। सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, कहता है अ टाउन पॉपुलेशन, एक टाउन की आबादी इज मॉडल्ड, उसका फॉर्मूला गिवन है। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.7, सवाल नंबर 1, ये पी जो है ये पॉपुलेशन के लिए है। कहता है आबादी है -2 जमा 40t जमा 800। कहते हैं टाउन की आबादी जो है वो उस फॉर्मूले के मुताबिक इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेयर टी इज अ ईयर, टी जो है वो साल को शो करता है, ये टी है, ये टाइम ईयर में शो कर रहा है। और ये शुरू किधर से हो रहा है, 2020 से, यानी ये 2020 से स्टार्ट किया गया। फाइंड द ईयर व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट, यानी पॉपुलेशन जो है वो कम से कम कितनी हो जाए, 1000 लिखा हुआ सवाल में। ठीक है, 1000 हो जाए। अब देखिए बात समझ, एट लीस्ट 1000, इसका मतलब होता है कि कम से कम 1000, यानी कम से कम 1000 का मतलब है कि 1001 भी हो सकती है, 1002 भी हो सकता है, 1003। अब देखिए जैसे मिसाल है, 9th के टोटल नंबर है 550 में 545 555। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कम अज कम एटलीस्ट 300 नंबर आने चाहिए। बात समझे कि नहीं, मैंने कहा कि एटलीस्ट कितने आने चाहिए, 300। अब एग्जाम्पल आपके 310 आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कम अज कम एटलीस्ट कितने आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ जाए कोई बात नहीं। अब ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे कि एटलीस्ट का मतलब क्या है, यानी कम से कम इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए कोई बात। अब उसने कहा ये है कि -2t का स्क्वायर जमा 40t जमा 800, ठीक है, ये 1000 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कम से कम 1000। जैसे मैंने कहा ना कि कम से कम 300, तो इसका मतलब है कि 300 आ जाए, उससे ज़्यादा आ जाए। ठीक है, 301 हो जाए, इसलिए मैंने कहा x बड़ा होना चाहिए, मैंने बड़ा होने का साइन लगाया, तो 1000 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, 1001 हो जाए, 2 हो जाए, एटलीस्ट का मतलब है कि वो कम नंबर है, उससे ज़्यादा आ सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें ना -2t जो है, -2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पहली रकम माइनस में आनी चाहिए। ठीक है जी, पहले 1000 को चले जाते हैं, ये 1000 उधर जो है वो प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर 0 रहेगा। क्लियर हो गया, समझ आ रही है। -2t का स्क्वायर 40t -200, बात क्लियर हो गई, समझ आ रही है। ये 1000 में से 800 माइनस हो गया, 1000 माइनस में 800 जमा में तो -200 आएगा। क्लियर हो गया। अब ये शुरू में -2 है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, टी स्क्वायर, तो -2 बैक चला गया, -2 के केवल 40 कहाँ आएगा, 2 के बारे में 40 किधर आएगा, 20 पे 20 पे, तो आएगा 20t, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो गया, और -2 के बारे में 200 आएगा, 100 पर 2 को 100 से करें, माइनस माइनस प्लस हो। ये -2 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। अगर तो दरम्यान में इक्वल टू है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर दरम्यान में ये ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन, इससे क्या होगा कि ये उल्ट हो जाए, यानी जैसे लगा हुआ है ना इसका उल्ट हो जाए, -2 क्या डिवाइड। अगर ये +2 है फिर नहीं उल्ट होगा, यानी अगर माइनस में है तो
एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन टी स्क्वायर 20p जमा 100 बराबर है 0 के। क्लियर हो गया? इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिए, मैंने कराया था आई थिंक 2.5 में किया। एंड वाले को शुरू वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं। एंड पे क्या लिखा होगा 100 जमा 100, टी स्क्वायर के शुरू में क्या है जमा 1 1, 100 एकदम 100। अब दरमियान में ऐसे नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए और जमा माइनस करके -20 आ जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ टी स्क्वायर 10p जमा 100 ना, मैंने पहले एकदम को चेंज किया है 92 किया, दरमियान में -10 to -10 टाइम्स आर 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गए, -10 -10 -20, पहले दोनों में डी कॉमन, p -10, नेक्स्ट टू में 10 कॉमन, p -10, अब p -10 बाहर आ गया, बाकी t -10 आ गया, दोनों को 0 के इक्वल लेंगे। हाँ नीचे p -10 बराबर है 0, -10 उधर जाके +10 जमा 10 हो जाएगा। बात समझा रही कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद ना अब से सवाल में ये हमने टी की वैल्यू क्या निकाली, उसने सवाल में कहा था कि ये 2020 के बाद शुरू होता है, यानी ये 2020 से सवाल शुरू हो रहा है, सवाल में मेंशन है सिंस 2020 2020। अब टी का मतलब ईयर है, नंबर ऑफ ईयर, 10 साल बाद, तो 2020 में 10 ऐड हो गए 2020, ठीक हो गया। इसको होते रहना भी होगा, वो बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका मेथड थोड़ा चेंज है, सवाल में नहीं देखेंगे बेटा, उसमें लिखा होगा अनवाय कार, एक खिलौना कार है, रोल डाउन एंड इंक्लाइन, एक इंक्लाइन पर रोल करती है, इंक्लाइन ऐसे होती है, ये घर के बाहर ना हमने बाइक वगैरह अंदर करने के लिए बनाया हुआ स्लोप से कहते हैं, इस तरह इंक्लाइन का मतलब ये होगा, ठीक है। इंक्लाइन एंड कवर डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन, वो जो टॉय कार है ना, खिलौना कार है, वो कितना डिस्टेंस तय करती है, dt p square where t is the time in second, कहता है t जो है वो सेकंड में टाइम है। जैसे पहले सवाल में उसने कहा था कि t इयर्स है, तो मैंने ईयर ऐड कर दी, यानी t तो में टाइम है, लेकिन पहले सवाल में जो पहला सवाल किया ना उसमें उसने कहा है कि t इयर्स है, साल में टाइम है। अब वो कह रहे हैं जो t टाइम है सेकंड में है, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन द कार ट्रैवल, अब डिस्टेंस बताया उसने 12.5, यानी डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो कितना 12.5, ये d का मतलब डिस्टेंस है। अब देखें ये भी t है और ये भी t है, ठीक है, दोनों को बराबर ले लें। p स्क्वायर माइनस 0.5t, यानी ये दोनों साइडें जब इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो। अब मैंने 2.1 में समझाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंड फॉर्म, ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर है 0, ये उधर 0 होना चाहिए, 12.5 को चलिए उधर प्लस है, इधर आके क्लियर हो गया, समझ आ रही है। अब देखिए हम अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो पॉइंट में आ गई ना वैल्यू, तो वेक्टर बनाना जरा मुश्किल है, तो हम एक काम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इस सवाल में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, b स्क्वायर के शुरू में वेरिएबल के स्क्वायर के साथ, यानी x स्क्वायर अगर वेरिएबल x है तो x स्क्वायर के शुरू में होगा, b स्क्वायर के साथ जो है यहाँ पे आएगा a 1 है, b जो है वो -0.5 है
और सी जो है वो -12.5, यानी टी स्क्वायर के शूट लगाना है तो ए बनना है। बी है -0.5, सी है -12.5। अब यहाँ आएगा -0.5 प्लस माइनस ए वाला और बी का माइनस, ठीक है। आगे बी का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, समझ रहे बात, तो बी का स्क्वायर है -4ac, ए 1 है, सी 12.5 है और -12.5। ऊपर में आ गया 2a, ए 1 है। अब बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.5 का स्क्वायर लेते हैं तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आई थिंक 0.25 आएगा। और ये मैंने समझाया अगर माइनस की पावर 2 हो, यानी माइनस रखना है और 5 पावर 2 4 6 इवन पावर है, जमा में जवाब आएगा। ये 4 1 और 12.5 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई क्या आता है, 4 1 4 4 4 को 50 50 और माइनस माइनस जमा 50, 2 1 2, समझ आया बात। 0.5 प्लस माइनस 0.5 इसको ऐड कर दिया 50.25, बात क्लियर हो गई। 50 से 25 का स्क्वायर रूट है 7.08 over 2, यहाँ b वेरिएबल का है, ठीक है। बात समझेंगे। अब एक प्लस में ऑप्शन है और एक माइनस में। b बराबर है 0.5 प्लस 7.088 over 2 और ऐसे ही b बराबर है 0.5 माइनस 7.088 over 2, यानी 0.5 को चेंज नहीं किया, एक बार जमा में किया और एक बार माइनस में, यानी प्लस में और माइनस में। बस समझ रहे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो आ रहा है 7.588, क्लियर हो गया। तरह डिवाइड करेंगे 3.79 और जिसने कहा था टाइम किस में है, सेकंड में, सेकंड ईयर। अब अगर माइनस करते हैं तो आता है -6 0.5 माइनस 7.088 माइनस 6.588 डिवाइड बाय 2 माइनस 3.294। अब जो टाइम है ना तो माइनस नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूँ ना कि कितने सेकंड हुए हैं मुझे पढ़ाते हुए या कितने मिनट हुए मुझे पढ़ाते हुए, तो आप कहेंगे सब 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए आपको पढ़ाते हुए। लेकिन माइनस टाइम नहीं, यानी जो मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है, कभी माइनस नहीं होती। इसको माइनस में नहीं ले सकते, प्लस वाला जवाब है बस। ऐसे सवाल अगर 4 है तो मैं बनाता हूँ, हल हम लोग करेंगे। इस पे लिखा हुआ बेटा अब बॉल हाइट आफ्टर t सेकंड, t सेकंड के बाद जो बॉल की हाइट है ht बराबर है -4p का स्क्वायर जमा 24p और उसने कहा कि हाइट 20 मीटर हो गई। सॉरी 20 मीटर 20 मीटर। और सवाल में क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट। बुक जरा गौर करेंगे, सवाल में 4 लिखा है एटलीस्ट 20 मीटर। एटलीस्ट का मतलब ये है कि ये जवाब में बनाना कैसे देंगे, -4p का स्क्वायर जमा 24p बड़ा है बराबर है 20 के, क्योंकि एटलीस्ट में क्या नंबर बड़ा हो
अब क्या करेंगे, 20 को इधर गए कि जैसे मैं 1000 को लेकर आया, फिर माइनस कॉमन ले रहे क्योंकि पहले देखो माइनस आ रही, फिर वो साइन हो जाएगा, फिर सिग्निफिकेंट बनाएंगे, इधर काम सारा साइन क्लियर हो गया। करने के सवाल नंबर 1 3 और 4 करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह।